class. Today is chapter 9, force and energy. We will discuss the type of the force and type of the energy, simple machines, and first topic is our force. Actually, in our daily life, we push or pull everything, we hold everything. So actually जब हमारी जो डेली लाइफ है हम क्या करते हैं कि मतलब किसी चीज को हमें पुश करना होता है, किसी चीज को पुल करना होता है, ठीक है। तो जब किसी चीज को पुल या पुश करते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो टर्म क्या कहलाता है, वो फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ फोर्स। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो फोर्स कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी थिंग्स हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब है कोई भी थिंग्स है, ठीक है। उसको क्या करेंगे, चेयर से हमें यहाँ से वहाँ खिसकानी है तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। हमें जो है बकेट पानी की एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पुल करके ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मतलब किसी भी चीज जो है, कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल पे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, कोई एक्ट करते हैं। वो एक्ट क्या होता है, ये तो पुश होता है, ये तो पुल होता है, ठीक है। तो यही पुल और पुश किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। एक्चुअली इफेक्ट ऑफ द फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है। फर्स्ट है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन को चेंज करता है। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो कहाँ रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो रेस्ट की पोजीशन क्या कहलाती है, स्टेशनरी पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उससे फोर्स एक्ट होता है, ठीक है, चाहे वो पुश हो चाहे पुल हो, तो ठीक है, वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ करके दूसरी पोजीशन में चला जाता है, मतलब मोशन की पोजीशन में चला जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अगर उस पर हम एक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, अपना स्टेट चेंज करता है, रेस्ट से कहाँ जाता है, वो मोशन में चला जाता है। दूसरी चीज है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अगर वो मोशन कर रहा है, ठीक है, वो मतलब मोशन कर रहा है, क्या हो रहा है, जब उस पर हम कोई एक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये तो वो स्टॉप हो जाएगा, या जो मोशन की कंडीशन है, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो धीमी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे क्या होता है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सपोज करें कि अगर फोर व्हीलर पे हम जा रहे हैं और कहीं पे कर्व आ गया, कि रास्ते पे कर्व आ गया, मोड़ आ गया, तो हम क्या करते हैं, जो अपना फोर्स होता है कहाँ डालते हैं, स्टीयरिंग पे लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम स्टीयरिंग क्या करते हैं, अपनी घुमाते हैं, वैसे जो गाड़ी होती है, जो फोर व्हीलर होती है, वो भी क्या होती है, वो टर्न हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्शन की जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी क्या करता है, चेंज करता है। अब आते हैं टाइप ऑफ फोर्स। जो टाइप ऑफ फोर्स में है, वो जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स है और बायएंड फोर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर पे, ठीक है, एक फोर्स वर्क करता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जब कोई बॉल ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं अपवर्ड की तरफ, तो वो बॉल नीचे आती है, ठीक है। क्यों आती है, ठीक है, अगर फ्रूट्स है वो पेड़ पे लगे हुए हैं, ठीक है, ट्रीज पे लगे हुए हैं, तो वो नीचे आते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो सीधा अर्थ में आता है, अर्थ के सेंटर पे आता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब जो अर्थ का सेंटर है वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यही फोर्स क्या कहलाता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। क्लियर। फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिज्म। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, जब आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसी जो ये मटेरियल्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि इसके थ्रू क्या करते हैं कि मतलब जो भी वर्क होते हैं वो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये फोर्स जो मैग्नेट के थ्रू लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करते हैं तो होता क्या है कि जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो चार्ज होता है, वो क्या करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को जो होता है वो चार्ज ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, जो लाइट ऑब्जेक्ट है, उसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस लाइट जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स है ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप लोग जो है अपने सर पे जो काउंट करिए, काउंट करने के बाद क्या होता है कि जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम पे आ जाते हैं, ठीक है। और जो पीसेज होते हैं मतलब बाइट होते हैं छोटे छोटे पेपर के, उनके ऊपर अगर आप कॉम को लेके जाएंगे तो जो पेपर्स की बाइट्स में पीसेज है वो क्या होते हैं कॉम के ऊपर आकर के अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके हेयर्स और कॉम, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को हमने आपस में क्या किया, रब किया। रब करने के बाद कॉम पे जो पेपर के पीसेज आके अट्रैक्ट होते हैं, जो आकर उससे चिपकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो लाइटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो आपके हेयर्स थे वो ऑलरेडी चार्ज थे, ठीक है। कॉम में उसने रब किया, कॉम भी क्या होगा आपका चार्ज हो गया और उसने क्या कर दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट को, लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ऐसा जो फोर्स होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। फिर मैकेनिकल फोर्स, जब किसी ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं, ठीक है, पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फिजिकल फोर्स होता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज को पुल करेंगे, ठीक है, पुल करेंगे, घसीटेंगे तो क्या होगा, वो हमारा जो होगा वो फिजिकल फोर्स होगा। पुश करेंगे किसी चीज को तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फोर्स लगेगा वो किससे लगेगा, हमारी बॉडी से लगेगा, ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे हमारी बॉडी वर्क करती है, ठीक है, हमारी बॉडी के थ्रू वर्क फोर्स लगता है, तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है, ऐसा फोर्स जो है वो मैकेनिकल फोर्स कहलाता है, ठीक है। जो आपकी क्या आती है, कैन आती है कोल्ड ड्रिंक्स की, ठीक है। अब क्या है, पीने के बाद आप लोग क्या करते हो, उसको क्या करते हो, हाथ से मोल्ड करते हो, ठीक है। तो जो हमारे मसल्स, जो हमारे हाथ का या मसल्स का जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या कहलाएगा, वो मैकेनिकल फोर्स कहलाएगा। फिर है बायंड फोर्स। बायंड फोर्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा लिक्विड, ठीक है, जो है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, ठीक है, कोई मटेरियल डालते हैं तो वो क्या करता है, वो उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही उसके अंदर जाता है उसको अपवर्ड की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स है कि सपोज करिए कि वाटर है, वाटर पे क्या डालते हैं हम लोग, आइस डालते हैं, ठीक है। तो जो आइस होती है वो क्या होती है, वाटर के ऊपर आकर के फ्लोट करने लगती है, ठीक है। तो वाटर क्या है, एक तरह से फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, आइस के ऊपर, और आइस कहाँ आती है, ऊपर आती है, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ क्या करता है, फोर्स लगा के उसको उसकी पैलेट पे, उसमें जो लिक्विड है उसकी पैलेट पे लेकर आता है, ठीक है। तो वो फोर्स क्या कहलाता है, वो फोर्स कहलाता है बायंड फोर्स कहलाता है। क्लियर है। ये एग्जांपल्स है कि अगर आप वाटर लेंगे, एक गिलास में वाटर लेंगे, उसके ऊपर आइस डालेंगे तो पहले आइस क्या जाती है, नीचे जाती है, इसके बाद आइस क्या होती है, वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या कहलाता है, ये बायंड फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन, एक्चुअली होता क्या है कि जिस ग्राउंड पे हम लोग चलते हैं, जिस ग्राउंड पे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट उस पे होते हैं, मतलब रखे होते हैं, तो जो ग्राउंड से एक फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन बोलते हैं। सपोज करिए कि अगर कोई जो मोटर व्हीकल जा रही है, हम भी लोग मतलब रन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम रन क्यों कर पाते हैं, हम इसलिए रन कर पाते हैं कि जो ग्राउंड है उससे क्या लगता है, एक फोर्स वर्क कर रहा है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स में है कि अगर कोई मतलब ग्राउंड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या है, उसकी सरफेस क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत मतलब स्लीपरी है, ठीक है, तो क्या वहां पे जो फ्रिक्शन होता है वो वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब कहीं फर्श पे कोई पानी वानी गिरता है तो हम लोग क्या होता है, उससे फिसल के गिर जाते हैं, ठीक है। तो जहां पे पानी पड़ा होता है वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, ठीक है, और क्या करते हैं, हम उस फर्श पे चल नहीं पाते हैं और हमारा पैर क्या होता है, स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जब किसी ग्राउंड पे चल रहा होता है, ठीक है, तो ग्राउंड से क्या लगता है, एक फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये फोर्स क्या कहलाता है, ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन कहलाता है। क्लियर है। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन की एडवांटेज क्या क्या है? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, हम लोग चल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग जो बुक में राइट करते हैं वो राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड में हम लोग लिखते हैं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जो है वो ब्लैक बोर्ड में हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज जो है वो जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वहां पे जो मशीनरी यूज होती है, ठीक है, क्या होता है कि अगर उनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो जल्दी डैमेज हो जाती है, इसलिए वहां पे उनके फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ठीक है। आप लोगों के साइकिल होते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह होती है, तो वहां पे क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, ग्रीस नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो होता क्या है कि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा और जो टायर्स वगैरह जहाँ पे लगे रहते हैं, जो रिंग वगैरह होता है, वो क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मतलब जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है जहाँ पे मशीनरीज का यूज होता है, वहां पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे ऑयलिंग करते हैं, ठीक है। व्हीकल्स वाला हो गया, ठीक है। हीट एनर्जी जो होती है, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन के थ्रू जनरेट की जाती है। दो ऑब्जेक्ट को अगर आपस में हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। तो ये भी क्या है, ये एक तरह का डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था हमारा फोर्स से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ फोर्स हम लोगों ने पढ़े, फ्रिक्शन पढ़े, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़े, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम एनर्जी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।